दोस्तों, 1960 में आज़ादी पर एक फिल्म बनी थी, सुजाता। जाने क्यों आज भी ये फिल्म सुपर हिट है। फिल्म समाज की उस गलत मानसिकता को दिखने की कोशिश करता है जो समाज को खोखला कर रहा है। इसे इस फिल्म में दर्शाया गया है और फिल्म उस मानसिकता को गलत भी साबित करती है। ये फिल्म 1960 में यानी कि सुजाता 1960 में रिलीज हुई थी, जिसके निर्देशक बिमल रॉय थे और प्रोड्यूसर भी बिमल रॉय थे। संगीत दिया था एस.डी. बर्मन ने, स्क्रीन प्ले नबेंदु घोष ने और फिल्म में मुख्य किरदार था नूतन का, जो कि सुजाता का किरदार था। सुनील दत्त ने इसमें अधीर बाबू का रोल निभाया था। इसमें शशिकला ने रमा का किरदार निभाया था। तरुण बोस ने उपेंद्र चौधरी और रमा के पिता का किरदार निभाया है। सुलोचना लाटकर ने चारू चौधरी और रमा की मां का किरदार निभाया। फिल्म समाज की, जैसे हमने कहा, उस गलत मानसिकता को दर्शाती है जो समाज को खोखला कर रहा है। आजादी के बाद जो सबसे बड़ी समस्या थी मित्रों, वो थी लोगों को समान अधिकार, इज्जत और सामाजिक न्याय दिलाना। आजादी के बाद भी छोटे जाति वाले लोग गुलाम थे और यह फिल्म उन्हीं लोगों को आजादी दिलाने और समाज की मानसिकता बदलने को प्रेरित करती है। फिल्म गांधी जी के समाज के प्रति विचारों को हर वर्ग तक पहुंचाने का काम करती है। गांधी जी के हरिजन उत्थान के उद्देश्य को ये फिल्म साकार करती है। इस फिल्म में अधिकांश सीन इंडोर शूट हुए हैं। स्क्रीन प्ले बहुत ही खूबसूरती से किया गया है। जब एक सीन में सुजाता रोने वाली होती है तो उसके आंसू न दिखाकर बारिश के पानी को गिरता हुआ दिखाया गया, जो कि बहुत खूबसूरत लगता है। जब वो खुश होती है तो उसको हंसते हुए नहीं दिखाया गया, बल्कि फूलों को खिलते हुए दिखाया गया। तो ये तुलना बहुत ही खूबसूरत लगी है इस फिल्म में। और इसी पर मुझे इस फिल्म का एक बहुत ही लोकप्रिय और खूबसूरत गीत याद आ गया, जब नूतन खिड़की के पास खड़ी खिड़की से बादलों को देखती रहती है और वो गुनगुना रही है, काली घटा छाए मोरा जिया ललचाए, ऐसे में कहीं कोई मिल जाए, हाय काली घटा छाए मोरा जिया ललचाए। इस गीत को बहुत खूबसूरत तरीके से गाया था आशा भोसले जी ने और इस गीत को निभाया था स्क्रीन पर सुजाता यानी कि हमारी नूतन जी ने। फिल्म की शुरुआत एक कंस्ट्रक्शन साइट से होती है, जहां पर कुछ गांव वाले परेशान होकर गुहार लगाते हैं। उपेंद्र चौधरी के पास जाते हैं और उपेंद्र बाबू मेडिकल कैंप लगवाने की बात करते हैं। दूसरे सीन में उपेंद्र बाबू की बेटी की जन्मदिन का जश्न मन रहा है और उस समय एक गीत होता है जो आज भी उतना ही लोकप्रिय है। कविताओं में, शायरियों में भी इस गीत की पंक्तियों का इस्तेमाल होता है और लोग आज भी जन्मदिन पर इस तरह से दूसरों को बधाई देते हैं या अपनों को बधाई देते हैं। वो गीत कौन सा है? तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। सुना होगा ना आपने ये गीत। ये गीत बहुत ही लोकप्रिय हुआ था और आज भी इसकी लोकप्रियता बरकरार है। तो मैं आपको बता रही थी कि उनकी बेटी के जन्मदिन का जश्न होता रहता है, तभी गांव वाले उनके पास आते हैं और एक लड़की को उनके पैर में रख देते हैं और बताते हैं कि ये आपके ट्रॉली कुली बुद्धन की बेटी है और इसके माँ बाप दोनों हैजा के शिकार हो गए हैं। अब इस बच्ची का क्या होगा? इसका कोई रिश्तेदार भी नहीं है, ये बच्ची अछूत है, इसलिए इसे कोई अपने पास रखेगा भी नहीं। कृपा करके आप ही इसको संभालिए। उपेंद्र बाबू इंसानियत के नाते उस बच्ची को रख लेते हैं, लेकिन गांव वालों को बोलते हैं कि इसको रखने के लिए जल्दी से कोई इसकी जाति वाला ढूंढ घर ले, यानी कि उसकी जाति वाला ही कोई घर ढूंढ ले। कुछ दिनों बाद उपेंद्र बाबू की दूर की बुआ आती है और उनके साथ एक पंडित भी आते हैं।
गलती से बुआ सुजाता को उपेंद्र बाबू और चारू की बेटी समझ लेती है, और जब बुआ को पता चलता है कि ये चारू की बेटी नहीं है, ये तो एक अछूत है, तो वो बहुत नाराज होती है और खुद के अशुद्ध होने की बात करती है। जब पंडित जी को ये बात पता चलती है, जो कि पेशे से एक शिक्षक भी हैं, तो वो घर छोड़कर जाने लगते हैं। जब उपेंद्र बाबू उनको रोकते हैं तो पंडित जी बोलते हैं कि आपने मेरा धर्म भ्रष्ट किया। धर्म कहता है कि अछूतों का स्पर्श ही बुरा नहीं, उनको पास रखना भी पाप है। और यह बात तो विज्ञान भी कहता है कि अछूतों के बदन से एक प्रकार की गैस निकलती है, जो कुलीन मनुष्यों के तन मन को दूषित कर देती है। जब उपेंद्र बाबू पंडित जी से पूछते हैं कि क्या आपने उस गैस को देखा है, तो पंडित जी बहुत चतुराई से उनसे उल्टा सवाल पूछ लेते हैं कि खाने में विटामिन होते हैं, लेकिन क्या आपने उन विटामिन को देखा है? अगर नहीं तो क्या खाने में विटामिन नहीं होते? यह कहकर पंडित जी घर छोड़कर चले जाते हैं। बुआ भी चली जाती है, लेकिन इस हिदायत के साथ कि जल्द से जल्द इस अछूत लड़की को घर से निकाल दो। मेरा क्या है, मैं तो हरिद्वार जाके गंगा में डुबकी लगा लूंगी और इससे मेरे बाप धुल जाएंगे। चारू जिद करती है कि इस लड़की को अब कहीं और भेज दिया जाए और उपेंद्र इस बात को मान जाते हैं, लेकिन सुजाता के प्यार ने उनको घेर रखा होता है। बहुत खोजने के बाद भी कोई ढंग का आदमी नहीं मिलता है जिसके पास सुजाता को रखा जाए। अंत में हार कर सुजाता को उपेंद्र बाबू अपने ही घर पर रखते हैं। उपेंद्र बाबू छूत अछूत नहीं मानते हैं, लेकिन चारू मानती है, इसलिए वो उपेंद्र बाबू को टोकती रहती है। छोटी सी सुजाता को क्या समझ, वो तो उपेंद्र बाबू को पापा और चारू को माँ समझती है। रमा जो करती है सुजाता भी वही करती है। बिमल रॉय ने बहुत खूबसूरती से ये दिखा दिया है कि छूत अछूत हम बड़े लोगों के दिमाग की उपज है, बच्चों को इससे कुछ लेना देना नहीं होता। सुजाता और रमा बड़ी हो जाती है। रमा बहुत ही चुलबुली और हाजिर जवाब रहती है, वहीं सुजाता शांत, सुशील, घर के कामों में हाथ बटाने वाली, सबका ख्याल रखने वाली। भारतीय समाज के हिसाब से सुजाता एक आदर्श बेटी होने वाली आदर्श बहू और पत्नी रहती है। चारू सुजाता को पढ़ने नहीं देती है, इसलिए वो अनपढ़ रह जाती है। वहीं रमा स्नातक कर रही है। बुआ फिर से एक बार आती है और सुजाता को देखकर बहुत क्रोधित होती है और बोलती है, इस अछूत के कारण चारू तेरी अपनी बेटी की शादी नहीं होगी। चारू घबरा जाती है और उपेंद्र को बोलती है, सुजाता की शादी कर दो। चारू बोलती है कि कौन शादी करेगा एक अनपढ़ लड़की से। यहाँ बिमल रॉय एक संदेश देते हैं कि लड़कियों के लिए भी शिक्षा बहुत जरूरी है। बुआ एक दिन औने पोते अधीर के साथ चारू के घर आती है। अधीर आज के जमाने का एक युवक है जो जाति में विश्वास नहीं रखता। उसको सुजाता को देखते ही प्यार हो जाता है, लेकिन जब वो पूछता है कि ये कौन है, तो चारू बोलती है, मेरी बेटी जैसी है। सुजाता को ये बात बहुत बुरी लगती है और वो वहां से भागकर रोने लग जाती है। अधीर अब कोई ना कोई बहाना करके उपेंद्र बाबू के घर आ जाता था। उधर बुआ और चारू अधीर की शादी रमा से करवाना चाहते हैं, और एक दिन चारू सुजाता को बता देती है वो उसकी बेटी नहीं है, किसी अछूत की बेटी जो मर चुके हैं। सुजाता इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाती और आत्महत्या करने जाती है। वहां उसको गांधी जी की एक मूर्ति दिखती है जहां लिखा होता है, मरे कैसे, आत्महत्या करके? कभी नहीं, आवश्यकता हो तो जिंदा रहने के लिए मरे। और वह आत्महत्या के विचार को त्याग देती है। और यहाँ बिमल रॉय ने बहुत खूबसूरती से गांधी जी के विचारों को दर्शकों के सामने लाया। इस सीन में गांधी जी के मूर्ति के आंखों में आंसू होते हैं, जो कि बारिश का पानी होता है, लेकिन बिमल रॉय ने इसे गांधी जी के आंसू के तौर पर दिखाया। कुछ दिनों बाद रमा के कॉलेज में नाटक रहता है और सब देखने जाते हैं, लेकिन चारू यह चाहती है कि अधीर बाबू और रमा एक साथ वक्त बिताए, इसलिए यह चारू को नाटक देखने जाने से रोक देती है। अधीर जब देखता है कि सुजाता नहीं आई, तो वह नाटक छोड़कर सुजाता से मिलने जाता है। तब सुजाता पूछती है कि आपने नाटक क्यों नहीं देखा? तो वो बोलता है, मैंने बहुत बार देखा है। तब सुजाता उनसे उस नाटक की कहानी पूछती है। अधीर बाबू विछुनंद की कहानी सुनाते हैं कि कैसे विछुनंद ने
एक अछूत लड़की के हाथ का पानी पीकर समाज में एक संदेश दिया कि सब बराबर हैं। लेकिन वो अछूत लड़की समाज के बनाए डर से डरती है, बोलती है मैं नीच जाति की हूं, मैं आपको पानी नहीं पिला सकती, मुझे पाप लगेगा। तब विछुड़न कहते हैं आत्मनिंदा से बड़ा कोई पाप नहीं। फिर अधीर गांधी जी के आश्रम की कहानी सुनता है कि कैसे गांधी जी ने एक अछूत लड़की को अपने आश्रम में रखा और उस समाज की सोच बदली। इन सब बातों को सुनकर सुजाता में आत्मबल प्रबल हो आता है और वो समझने लगती है कि वो भी बराबर है। तभी अधीर बाबू ने सुजाता को अपने प्रेम के बारे में बता दिया और वो उनके प्रेम को स्वीकार कर लेती है। लेकिन जब सुजाता को पता चलता है कि रमा की शादी अधीर बाबू से होने वाली है तो वो अधीर से सारे रिश्ते तोड़ देती है। यहाँ पर ये गीत गाना बनता है जो इसी फिल्म का बहुत ही हृदय स्पर्शी गीत है, जिसे गाया है तलत महमूद ने। जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए दिल में रख लेना इसे, हाथों से ये छूटे न कहीं। गीत नाजुक है मेरा, शीशे से भी टूटे न कहीं। गाए जाऊंगा यूं ही गीत मैं तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए। लेकिन अधीर अपनी नानी को बता देता है कि उसको सुजाता से प्रेम है। नानी बहुत गुस्सा होती है और उसको संपत्ति से बेदखल करने की बात करती है। लेकिन अधीर बोल देता है आपको संपत्ति मुबारक हो और घर छोड़कर जाने लगता है। नानी को झुकना ही पड़ता है और जब ये बात चारू को पता चलती है तो वो सुजाता को बहुत बुरा भला कहती है और अपनी नजरों से दूर हो जाने को कहती है। तभी चारू गिर जाती है और उसका सिर फट जाता है और बहुत खून निकल जाता है। डॉक्टर कहता है कि इनको खून चढ़ाना पड़ेगा। किसी का ब्लड ग्रुप चारू से नहीं मिलता सिवाय सुजाता के ब्लड ग्रुप के। तो फिर चारू को खून सुजाता देती है। तब जाकर चारू की जान बच जाती है। तब उपेंद्र बाबू ये सारी बातें चारू को बताते हैं कि तुम्हें सुजाता ने खून दिया और तुम्हारी जान बचाई है। चारू पूछती है उसका खून मुझे कैसे, ये तो अछूत है ना, मेरा और इसका खून एक कैसे। तब उपेंद्र बाबू बोलते हैं यही तो बात है, कोई अछूत वछूत नहीं होता, सबके शरीर में एक सा ही खून दौड़ता है। चारू अपनी गलती समझ जाती है और सुजाता को बोलती है तुम मेरी बेटी हो, बेटी जैसी नहीं। और फिर अधीर से सुजाता की शादी हो जाती है। यह फिल्म समाज में एक संदेश देती है कि छुआछूत हमारा भ्रम है, नहीं तो भगवान ने सबको एक जैसा ही बनाया है। अंतरजातीय विवाह के लिए भी लोगों को ये फिल्म प्रेरित करती है। कुल मिलाकर ये फिल्म हर पहलू पर अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रही। जाते जाते फिल्म का एक प्यारा सा और गीत हो जाए। नन्ही कली सोनी चली हवा धीरे आना, नींद गिरी पंख लिए झूला झूला जाना। ये फिल्म तो सार्थक है ही, क्योंकि इस फिल्म को एक ऐसे गंभीर विषय के साथ बनाया गया है, समाज के एक ऐसे गंभीर विषय के साथ जिसमें आज भी समाज उलझा हुआ है। लेकिन इस फिल्म से हमें ये संदेश मिलता और ये प्रेरणा मिलती है कि सब समान है, कोई जातिवाद नहीं होता है। तो बॉलीवुड में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति, फिर मिलूंगी आपसे जल्दी ही बॉलीवुड की कोई अन्य फिल्म या कलाकार पर चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।